स्वामी जी, ये नदियां और इसमें बहने वाला पानी इंसानी समाज के लिए जिंदगी है, ये जिंदगी देता है, लेकिन यही नदियां कई बार मौत बांटने लगती हैं, और वही हमने कल देखा नेपाल में। लेकिन एक परेशानी तो हमने देख ली, लेकिन एक और परेशानी स्वामी जी पानी के उतरने के बाद दिखाई देती है, और उस वक्त होती है हेल्थ इमरजेंसी। सीवेज में मिला हुआ पानी, सड़े गले हुए अवशेष, गंदगी का अंबार, डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाती हैं। पेट और आंतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्वामी जी, अब ऐसे वक्त में जो लोग पानी के बीच हैं फिर भी प्यासे हैं, वो क्या करें, कैसे सावधानी बरतें, कैसे खुद को इन्फेक्शन से बचाएं? ये एकदम बहुत आपने वाजिब बात कही है। और जिस तरह से इसके बाद हालात बनते हैं ना, मनुष्यों के, जीव जंतुओं के अवशेष, और फिर जो लोग अब अपने घरों में हैं, कहाँ तो लैट्रिन के लिए जाए, कहाँ पेशाब के लिए जाए, कौन क्या पानी पिए और क्या खाए। ना खाएं तो भूख से मरे, खाएं तो इन्फेक्शन से मरे, और सबसे बड़ी समस्या होती है फिर पीने की। तो ऐसे में 3 चीजें करें: नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं, पानी कम पिए। और देखो, खाना भी कम खाएं। ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, टॉयलेट और यूरिन आदि के लिए जाना पड़ेगा, वो गंदगी आपके आस पड़ोस में पड़ेगी। तो जहाँ पर ऐसा संकट नहीं है, तो लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान विशेष रखें। शुद्ध ही पानी पीना है। देखो, आदमी थोड़ा संयम कर ले और शीतकारी कर ले तो शरीर में 70% पानी होता है। व्यक्ति कम से कम 3 दिन, और हमारे जैन मुनि तो 15 दिन भी बिना पानी के रह लेते हैं। तो थोड़ा धीरज रखें, और इस तरह की व्यवस्थाएं अब तो बन गई है संसार में कि आपको पानी उपलब्ध हो ही जाता है। तो गंदा पानी कतई ना पिए, और भोजन भी चाहे थोड़ा ही खा ले, चाहे एक मुट्ठी भर खा करके, कुछ भी बहुत थोड़ा सा खा करके बस गुजर बसर कर ले, लेकिन अनहेल्दी फूड कतई नहीं खाना। तो हाइजीन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर रही बात अपने मन को समझाने की, तो वहां पर बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जहां पर भी फंसे हुए हैं वही अपने आप को संभालने के लिए वो करना भी जरूरी है। तो खैर, फिर जैसे पेट की आपने बात कही ना, ये तो भुजंगासन, मरकट आसन तो स्ट्रक्चर में बैलेंस के लिए करवा ही देते हैं। एक तो अब ऐसी परिस्थितियों में पेट के लिए लिवोग्रिट, और पेट में जो इन्फेक्शन आदि होकर के डायरिया, दस्त, इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत तरह की कोलाइटिस, ये हैजा पेचिस, ये जो बीमारियां होती हैं, तो कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट खाने के बाद और कोलोग्रिट खाली पेट। अब कहाँ से इतनी दवाएं लाए, तो उनको दही, अनार, केला, इस तरह की चीजें, दही चावल, दही खिचड़ी, अनार, केला, उबला हुआ सेव, ये उनके लिए परम औषध का काम करता है, जहाँ औषधि ना भी मिल रही हो। एलोपैथिक औषधियां भी कई बार और संकट में डाल देते हैं, तो कोशिश करें नेचर से अपने आप को हील करें। और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, फीवर के लिए फीवोग्रिट, और कई बार तो फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्वासारी ब्रोनकोम कंठामृत के साथ, स्वासारी प्रवाही के साथ हम स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म ये दे करके, जिनको निमोनिया और डबल निमोनिया तक का अटैक हो जाता है, उन तक को बचा लेते हैं। तो अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा ना, और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। तो प्राणायाम ये तो परम औषधि का काम करता है साथ में। चलो, एक तो पेट के लिए सबसे अच्छा है ये पवन मुक्तासन। ये पहले मन को संभालें, अभी आराम आराम से करें, सहज फिर शरीर को संभालें, और मन को, ये मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाएगा।